आज की कहानी आज की नहीं बल्कि आज से तकरीबन 1000 साल बाद की है, जब धरती पूरी तरीके से बंजर हो गई। उसका कारण भी खुद इंसान ही है, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक ऐसे प्लैनेट की खोज कर ली जहां पर जीवन मुमकिन है। ताज़ी हवा है, साफ पानी, ऐसा लगता है कि उसे देखकर मानो वो धरती का दूसरा रूप है। इस काम को मुकम्मल करने के लिए यूनाइटेड नेशन रेंजर नाम की एक कंपनी का संयोग करती है, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि उस ग्रह पर जिसकी खोज इन्होंने करी है वहां पर पहले से लोग रहते हुए आ रहे हैं और उन्हें लगा कि ये लोग उनके ग्रह को बर्बाद करने आए हैं। इसीलिए उन लोगों ने कुछ ऐसे क्रिएचर को जानबूझकर जगा दिया जिसने इन पर बुरी तरह से हमला किया और अधिकतर लोगों को मार डाला। पर उन्हीं लोगों में एक साइफर नाम का आदमी था जिसने इस क्रिएचर को बहुत ही करीब से देखा था और तब उसे एहसास हुआ कि ये इतने ताकतवर हैं कि किसी भी इंसान के डर को महसूस करके उस पर हमला करते। पर क्या हो अगर हम डरना ही छोड़ दें और एकदम नॉर्मल बिहेव करें, तो फिर ये तो हमें देख ही नहीं सकेंगे, जिससे कि हमें मौका मिल जाएगा इन्हें मारने का। उसका ये आइडिया काम भी आ जाता है। ऐसा करने वाला वो पहला इंसान बना जिसका धीरे धीरे करके इन्होंने कई साल जंग लड़ी और फिर वहां के सभी क्रिएचर को मार डाला। साइफर लीडर बन गया और खुद के जैसे हजारों रेंजर को भी तैयार करने लगा, जिन्होंने धीरे धीरे करके उस पूरे प्लैनेट पर कब्जा कर लिया। अब आ जाते हैं असल कहानी पर, जिसकी शुरुआत में हम कुछ रेंजर को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जिसमें एक कतई नाम का रेंजर सबसे आगे निकल जाता है। दरअसल ये लीडर साइफर का बेटा है, पर कतई इन क्रिएचर से बहुत नफरत करता है, जिसकी वजह है उसकी बहन, जिसकी जंग के दौरान बहुत ही बेरहमी से मौत हो गई और उसी का बदला अब वो लेगा। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उसे बताया गया कि वो सभी टेस्ट में पास है, बस कॉम्बैट फाइट में फेल हो गया। उसे और मेहनत करनी होगी और ये सुन कतई निराश हो गया और जनरल का इस फैसले का विरोध किया, लेकिन उन्होंने जो फैसला कर दिया वही अंतिम निर्णय है। इस दौरान हम साइफर को देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता रहा है, क्योंकि आज वो कई दिन बाद एक मिशन से वापस लौटा है। रात में डिनर के समय साइफर ने कतई से उसके रिजल्ट के बारे में पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया, जो सुन साइफर काफी निराश होता है। दरअसल उसने कभी भी उसे अपना बेटा नहीं माना, वो हमेशा उसे एक रेंजर के तौर पर देखता है, जो चीज कभी कभी कतई को तकलीफ भी देती है, क्योंकि उसे ऐसे समय पर तो अपने पिता का सहारा चाहिए था। इस चीज को उसकी माँ क्लारा समझती है, इसीलिए उसने साइफर से बात की और कहा कि वो हमेशा अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, इसीलिए वो हमेशा खुद को प्रूव करने में लगा रहता है। अगर तुम उसे अपने साथ एक मिशन पर लेकर जाओ तो वहां की चीजों को समझ सकेगा वो, और ये भी जान सकेगा कि आखिर ऐसे मिशन पर होता क्या है। साइफर को उसकी बात सही लगती है और इसीलिए वो आने वाले एक मिशन के लिए पहली बार खुद को तैयार करता है। और जाने से पहले वो लोग कुछ रेंजर से मिलते हैं, जिसमें एक रेंजर ने खुद का पैर जंग में गंवा दिया, पर वो साइफर को खड़े होकर सल्यूट करता और कहता है कि अगर वो उस दिन उसकी जान नहीं बचाते तो शायद वो आज उनके सामने जिंदा ही ना होता। पीछे खड़ा कतई अपने पिता के बारे में ऐसी बातों को सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता, क्योंकि उसने हमेशा उन्हें गलत समझा, पर वो अपने रेंजर की बहुत ही इज्जत करते, उनकी रेस्पेक्ट करते। इस दौरान उसकी नज़र एक और चीज़ पर पड़ती है। दरअसल कुछ लोग एक क्रिएचर को उसी स्पेसशिप पर लूट कर रहे हैं, क्योंकि वहां जाकर वो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद ये लोग उड़ान भरते हैं, जिस दौरान हम वहाँ की दुनिया को देख पाते जो कि उन लोगों ने बनाई थी। यहाँ ये सभी रेंजर और उनकी फैमिली रहा करती थी। अब आसमान में जाने के बाद साइफर कतई से कहता है, अब तुम आराम कर लो क्योंकि सभी लोग सो गए। लेकिन कतई को नींद नहीं आ रही थी, उसके अंदर कोई बेचैनी थी। दरअसल उसे वही क्रिएचर को करीब से देखना था, इसीलिए वो बिना किसी को बताए वहां पर जाता है। लेकिन जब वो उसके करीब गया तो उसने उसके डर को भांप लिया, पर सही मौके पर एक आदमी ने आकर उसे पीछे किया और कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? बाहर लिखा है ना किसी का भी आना यहाँ पर मना है। वेल इतने में हम बाहर साइफर को देखते हैं जिसको कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए वो सीधा पायलट के पास गया। उससे पूछा कि क्या आसपास कुछ है, तो उन्होंने अपने सेंसर में देखा तो एहसास हुआ कि ये अभी एक विशाल बवंडर में है, जिसके चारों ओर ढेर सारे मेटेरॉइड्स हैं, जो कि अब इनकी स्पेसशिप से एक एक करके टकराना शुरू हो गए, जिसके चक्कर में इनके प्लेन को काफी नुकसान भी हो रहा है। अगर कुछ देर ऐसे ही चलता रहा तो इनका प्लेन तबाह हो जाएगा, और इसीलिए उसने ऑर्डर दिया कि प्लेन को वॉर होल में एंटर कर दो। लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी है, लेकिन अभी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो इन्होंने उस चीज को चुना और उस जगह से बाहर आ गए। पर इनके सामने एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सालों पहले बर्बाद हो चुका है, पर अब वो ठीक हो गया है। लेकिन वहां किसी भी इंसान का सर्वाइव कर पाना हद से ज्यादा मुश्किल है, और इस प्लैनेट का नाम है पृथ्वी।
जैसे कि इनका प्लेन पृथ्वी के करीब जाता है, वहां एक वातावरण के कारण वो टुकड़ों में बिखरना शुरू हो जाते और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इतने सालों बाद धरती पर इंसान फिर से कदम रखने जा रहा है, पर उससे पहले कई लोग मारे गए क्योंकि इनका प्लान क्रैश हो गया। जंगलों में जहां पर कतई की आंख खुली तो उसने महसूस किया अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उसके चारों ओर बस लाशें ही लाशें बिखरी है, जिसको लांग कर वो उस क्रिएचर के पास गया क्योंकि उसे लगा कि वो मर चुका होगा, पर वो अभी भी जिंदा था। तभी उसे अपने पिता की आवाज आई जो बुरी हालत में गिरे पड़े। उनकी दोनों टांगे टूट गई हैं, पर जब वो कतई को सही सलामत देखते हैं तो उनकी जान में जान आती। पर अभी ने सबसे पहले ट्रांसमीटर को ढूंढना होगा ताकि वो किसी से कांटेक्ट कर सके, मदद बुला सके। लेकिन अफसोस कि जिस ट्रांसमीटर को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो तो कब का टूट चुका है। लेकिन यहाँ साइफर को याद आता है कि उनके जहाज के पिछले हिस्से में एक और ट्रांसमीटर, अगर वो मिल जाए तो काम बन सकता है। लेकिन कंट्रोल पैनल में देखने से पता चलता है कि जो जहाज का पिछला वाला हिस्सा था वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गिरा पड़ा। इसीलिए अभी ने वहां तक पहुंचना है, किसी भी हाल में उस जगह को ढूंढना होगा। साइफर तो खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता और इतनी दूर वो ट्रैवल कैसे करेगा। उसकी नजरें कतई को देखती है, जिससे वो कहता है कि वो समय आ चुका है, तुम्हें खुद को साबित करना होगा और इस असंभव काम को पूरा करना होगा। लेकिन तुम अकेले इसमें नहीं हो, मैं हमेशा तुमसे जुड़ा रहूंगा। कतई तैयार है क्योंकि यही मौका है जिसे वो अपने पिता को खुद की बहादुरी का सबूत दे सकता है। पर साइफर उसे समझाता है कि ये वो धरती नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, तुम्हें हर कदम फूंक कर रखना होगा। अब साइबर उसे एक हथियार और एक कम्युनिकेटर देता है जिससे वो हर समय उसे जुड़ा रहे, और साथ में 6 ऑक्सीजन कैप्सूल भी देता है क्योंकि अब यहाँ की हवा पहले जैसी नहीं रही। उसे सब कुछ समझा बुझा कर वो उसे भेज देता है उसका पहले मिशन पर। अब जब कतई वहां की एक चट्टान पर चलता है और पृथ्वी की खूबसूरती को देखता है तो वो हैरान कर देती है। लेकिन अब उनकी बातों को ध्यान में रखकर वो आगे बढ़ना शुरू करता है। यहाँ पर साइफर अब खुद के ऊपर काबू खो रहा था क्योंकि उसके पैर में लगातार खून बहता जा रहा है, जिससे उसे क्लारा की यादें दिखाई दे रही है क्योंकि उसे भी कहीं न कहीं ये एहसास हो गया है कि अब उसका समय आ चुका है। तभी उसे एक वार्निंग मिलती है। दरअसल उसे पता लगा कि कतई के पास कोई है और इसीलिए उसने उसे वार्न किया, पर तब कतई ने एक कांड कर दिया। असल में वहां पर एक बंदर था जो अकेले था। यही सोचकर कतई उसे भगाने के लिए उस पर एक पत्थर मार देता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा करके उसने वहां पर बंदरों का पूरा समूह बुला लिया था जो अब उसकी जान के पीछे पड़ चुके हैं। और इन सारी सिचुएशन को साइफर देख रहा था, लेकिन वो कतई को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता ताकि वो खुद इन हालातों से बाहर निकल सके। तो वहीं कतई भाग कर एक नदी में कूद जाता, जिससे वो सारे बंदर तो उसके पीछे से हट गए। लेकिन अब उसके गले पड़ गई एक नई मुसीबत, क्योंकि जब उसने अपने हाथों पर चिपकी हुई जहरीली जौं को देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने फौरन उसे हटाया, लेकिन तब तक उसका जहर उसके शरीर में फैल चुका था और अब उसके दिल में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गई है। साइफर ने उसे बैग से एंटीडोट लगाने को कहा, जो कि उसने किया, पर उसके बाद वो वहीं बेहोश हो गया। जो देख साइफर को लगा कि वो अब नहीं उठेगा, क्योंकि शायद उसने एंटीडोट लगाने में काफी देरी कर दी, जिसके कारण वो जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। और इसीलिए उसने खुद फैसला किया कि वो खुद को ठीक करेगा, जिसके लिए उसने अपनी पैरों की नसों को जोड़ना शुरू किया। इसमें बेहद तकलीफ हुई, पर साइफर इतना भी कमजोर नहीं था, वो ये कर लेता है। इतनी में कतई को भी होश आ गया। अब वो पहले जैसा भी हो गया था, इसीलिए साइफर ने उसे कहा कि अब उसे जल्दी किसी गर्म जगह पर ढूंढना होगा, क्योंकि रात होने वाली है और रात में ठंड उसकी जान ले सकती है। वो वहां से अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे की ओर बढ़ता है, फिर रात में एक गुफा में बिताता है। और इस दौरान हम देखते हैं कि साइफर अपने बेटे से पहली बार एक पिता की तरह बात करता है। दोनों की बातों से ये साफ पता चल रहा था कि दोनों के बीच आज ये पहली मर्तबा बात हो रही है जब उन्होंने एक दूसरे से इतना सब कुछ शेयर किया, जो जानकर साइफर काफी भावुक हो जाता है। लेकिन अभी सफर बहुत ही लंबा है। अगली सुबह होने पर कतई एक झरने के पास पहुंचता है तो साइफर उसे ऑक्सीजन कैप्सूल के बारे में पूछता है, जिस दौरान उसे पता लगा कि उसने उसे झूठ कहा कि उसके पास अभी 4 कैप्सूल बचे। दरअसल उससे गलती से 2 टूट गए, लेकिन उसने अपने पिता को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर वो जान जाते तो उसे वापस बुला लेते, जो कि अभी वो कर भी रहे। लेकिन अब वो वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए उसने वहां से छलांग लगा दी। असल में उसका सूट एक पैराशूट की तरह काम करता है, जिसकी मदद से वो उड़ पा रहा था। लेकिन तभी एक चील की गलती से उसकी टक्कर हो गई, जिसमें उसका कम्युनिकेटिंग डिवाइस टूट गया और इसमें उसे चोट भी आती है। वो वहीं बेहोश भी हो जाता है और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो अभी उसी चील के घोंसले में, जहां पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया, जो कि अब उसके बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी नजर कतई पर पड़ जाती
पर इससे पहले उसने उस चील के कई सारे बच्चों को खा लिया। लेकिन जैसे ही वो उसे खाने वाला होता है, कतई धोखे से उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी जान बच गई। जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि वहां वो चील अपने बच्चों के मर जाने पर बहुत रो रही है, जिसे उसे काफी बुरा लगता है। पर वो वहां से चला गया। वहां प्लेन में साइफर हर जगह अपने बेटे को ढूंढ रहा है। उसने सैटेलाइट नेविगेशन की भी मदद ली, जिस दौरान उसे 2 लाशें पेड़ पर लटकी हुई दिखी, जो कि उसी लोगों की थी। लेकिन कहीं पर कतई उसे दिखाई नहीं दे रहा। वहीं कतई को बार बार किसी चीज का सिग्नल मिल रहा है, जो चीज उसके लिए खतरा थी, पर वो इस बात से अनजान होकर आगे बढ़ रहा था। उसने रात काटने के लिए एक गुफा ढूंढ ली, वहीं आंख भी जलाई। इस दौरान उसे दीवार पर एक नक्शा भी बनाया, जिसके सहारे वो कल आगे का सफर पूरा करेगा। और जब वो अगले दिन उठता है तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक ही कैप्सूल बचा हुआ है, जिसको वो इनहेल करता है। पर इसके बाद अब उसके पास कुछ। इसी वक्त उसकी नजर आसमान पर पड़ी। वहीं चील बार बार उसका पीछा कर रही, जो चीज उसे थोड़ी परेशान करती है। कई बार वो उस पर चिल्लाता भी है, लेकिन वो फिर भी उसके ऊपर उड़ती रहती है। इधर कतई खुद की रफ्तार को तेज करने के लिए उसने लकड़ी की राह बनाई, फिर उसी नदी के सहारे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद ठंड बेहद बढ़ गई, जिसकी वजह से वो सारी चीजें बर्फ में जमने लगी, और यही वजह है कि वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसे खुद पर यकीन नहीं होता कि वो जिंदा कैसे बच गया। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि किसी ने उसे ढक रखा है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही चील थी, जिसकी गलती की वजह से कतई का वो डिवाइस टूट गया। शायद वो उसी का एहसान उसे चुका रही थी, पर इसमें उसने खुद की कुर्बानी दे दी। और जब वो उसे मरा हुआ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मन ही मन उसे शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे अब वो थकावट महसूस होने लगी है, क्योंकि अब उसके शरीर में ऑक्सीजन कम हो गई है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दूर और आगे जाने पर उसे फाइनली प्लेन का वो हिस्सा मिल गया, पर उससे पहले वो उसे कुछ कैप्सूल भी मिल गए, जिससे वो इनहेल करके थोड़ा अच्छा महसूस करने लगता है। लेकिन तभी उसने देखा कि जिस क्रिएचर को इन्होंने पीछे से बांधा था वो अब वहां पर नहीं है, यानी कि वो भाग गया। तभी उसे वहां पर एक ट्रांसमीटर भी मिल गया, जिसकी मदद से उसने अपने पिता से कनेक्ट किया, जो कि अब दर्द के मारे तड़प रहे हैं। लेकिन जब उन्हें स्क्रीन पर अपने बेटे का मैसेज मिलता है तो उनके अंदर थोड़ी जान में जान आती है। लेकिन यहाँ एक परेशानी भी थी, उस ट्रांसमीटर में कुछ गड़बड़ी थी, जिसके कारण ये एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वो ये समझ गया कि उसके पिता क्या कहना चाह रहे। दरअसल उसे ऊंची जगह पर जाना होगा ताकि वहां से अच्छा सिग्नल मिल सके, जिससे कि उसके प्लैनेट वाले यहाँ उसकी मदद के लिए आ जाए। तभी उसे पास में एक बड़ा वोल्केनो दिखता है, जो एकदम परफेक्ट जगह थी। लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जो बात वो कुछ ही देर में समझ भी जाता है। यहाँ साइफर भी स्क्रीन में सब कुछ देख रहा था, पर अफसोस कि वो इस हालत में नहीं है कि अपनी बेटी की जान बचा सके। और इस वक्त कतई को अपने पिता की वो कही हुई हर बात याद आना शुरू हो जाती है, जो उन्होंने उसे सिखाई थी। जैसे कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करो और ऐसे अपने अंदर एहसास जगाओ जैसे कि तुम्हारे आसपास सब कुछ नॉर्मल हो। पर वो उसे लड़ तो नहीं सकता, इसीलिए भागना शुरू करता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब वो क्रिएचर एकदम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे डर कर कतई पास के ही झरने में गिर गया। लेकिन अब ठंड के मारे उसका शरीर जवाब देने लगा है, लेकिन अपना काम किए बिना वो मरने वाला तो नहीं है। जैसे तैसे करके वो ऊपर तक पहुंचा और फिर वहां से सिग्नल देने लगा। लेकिन तभी उस क्रिएचर ने उसे देख लिया और उस पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। अब उसके अंदर जान नहीं बची, पर उसके आखिरी समय में भी वो अपने पिता की बातों को याद, जो उन्होंने उस दिन बताई थी कि डर सिर्फ इंसान के लिए उसकी एक कमजोरी है। इसीलिए अगर तुम्हें मजबूत बनना है तो अपने डर को काबू करना होगा। और इतने में वो क्रिएचर दोबारा उसके पास आता है, उसे मारने के लिए, पूरा खत्म करने के लिए। लेकिन इस बार उसने उसके ऊपर कोई भी वार नहीं किया, क्योंकि वो उसे अब दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो भी अपने पिता की तरह बन चुका है। उसने अपने डर को काबू कर लिया है और अब उसने उस क्रिएचर के ऊपर वार किया, जिससे कि उसे जड़ से खत्म कर डाला। फिर अपने प्लैनेट पर सिग्नल भेजा, जिससे कुछ घंटे के बाद वो लोग उसे रेस्क्यू करने के लिए आ जाते। पर कतई को सिर्फ अपने पिता की फिक्र थी। वो फौरन उनसे मिलने के लिए गया, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी। जो देख उसने उन्हें गले से लगा लिया। साइफर को अब अपने बेटे पर गर्व है। उसने इतना सब कुछ अकेले कर लिया और वो सभी पृथ्वी को छोड़कर अपने प्लैनेट पर चले गए। इसी के साथ ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है।